प्रार्थना करें। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, अंतःकरण से हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया से आज के इस पवित्र दिन को देखने का शुभ अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, बीते दिनों में हम सबों की रक्षा और रखवाली करते हुए आज के इस पवित्र दिन तक हमें ले पहुंचाया है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस विशेष दिन में छोटनापुर डायसिस युवा प्रभुवार के शुभ अवसर पर हम सब तेरे समक्ष उपस्थित हैं। हे प्रभु, हम सबों को तो अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई दे कि आज के इस दिन में हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना करें और आज के इस दिन के लिए जो जीवित वचन तूने अपने दास के माध्यम से ठहराया है, हम सब उसे सुने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे। विश्वास योग्य है, जो तू कहता है उसे पूरा करता है। तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है, जो तू कहता है उसे पूरा करता है। तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है, जो तू कहता है करता है। यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे मसीह, यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे मसीह।
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार है। आज 82 युवा प्रभुवार भी है। आज के इस विशेष दिन पे धनबाद पेरिस DCYM के द्वारा आराधना में पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन और गीत जितने भी है गाए जाएंगे। हम सब आज की इस आराधना में DCYM के उम्मीदवारों के द्वारा ही परमेश्वर के पवित्र वचन को भी हम सुनेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रातःकालीन आराधना। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा जुआन जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा स्वभाव सदा दया और क्षमा करना है। हम सबों की नम्रता की विनती ग्रहण कर, और यद्यपि हम अपने पापों की सिकड़ी में जकड़े हुए हैं और अपने पापों में पड़कर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि हे दयालु परमेश्वर, तू अपने बड़े सामर्थ और अपने बड़ी कृपा से हमारे सब पापों को क्षमा कर दे। हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी यीशु ख्रीस्त के प्रतिष्ठा के लिए। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तो उन सबको कभी निराश नहीं करता जो विश्वास से तेरे ओर फिरते हैं। या वर दे कि सभी संकट और विपत्ति के समय हम तेरी सामर्थ पर भरोसा रखें और कभी हियाव ना छोड़ें। वरन बड़े साहस के साथ तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता
और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने आत्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन के द्वारा अपने लोगों के माध्यम से कलीसिया को स्थापित किया। और हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कलीसिया के अधिकारियों के माध्यम से कलीसिया में भिन्न भिन्न संगठनों को स्थापित किया। हे प्रभु, आज हम सब डायसीस युवा प्रभुवार के नाम से तेरे समक्ष आते हुए तो इसको धन्यवाद देते हैं कि तूने डायसीस के अधिकारियों को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया, कि डायसीस में युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, और डायसीस पेरिस के काम में निरंतर आगे बढ़ते हुए आत्मिक उन्नति करे। हे प्रभु, आज डायसीस के हर पेरिसों में युवाओं के द्वारा से तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना की जाती है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक युवक युवतियों को अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई दे, वे संसारिक बातों से अलग हों और आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रता के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना। आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम इस समय युवाओं के द्वारा प्रार्थना चढ़ाएंगे। आइए हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया में रहने वाले लोगों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पादरीगण के लिए, डिकन्स के लिए, बिशप्स के लिए और परमेश्वर विभिन्न प्रकार के प्रचारकों के लिए पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं मेरे स्वामी, हम उन लोगों को आपके सुरक्षा में हम सौंपते हैं, उन लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता। जब वो लोग पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते हैं मेरे स्वामी, होने दीजिए मेरे स्वामी कि उनको अपने बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से पिता परमेश्वर भरिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर और ज़्यादा फैलाने पाए और ज़्यादा पिता परमेश्वर बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। और जहाँ तक अभी तक पिता परमेश्वर आपका वचन नहीं पहुँचने पाया मेरे स्वामी, अब उन तक भी पिता परमेश्वर आपका वचन पहुँचने पाए मेरे स्वामी। पिता परमेश्वर निवेदन करते पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी वो पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी स्थिति में पाए जाते हैं, अगर वो बीमार है, अस्वस्थ पाए जाते हैं मेरे पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, उनके परिवारों को, उनके परिजनों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक बातों में उनकी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा मेरे पिता, उनकी घटी बड़ी में हर एक बातों में उनकी सहायता अगुवाई कीजिएगा मेरे स्वामी। हम पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोगों के लिए पिता परमेश्वर को हम आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं मेरे राजा। वो जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो अगर किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर अस्वस्थ पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, किसी पिता परमेश्वर परेशानियों में पाए जाते हैं मेरे पिता, हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर उन पर आशीष दीजिए मेरे पिता, उनको चंगाई दीजिए मेरे स्वामी, क्योंकि हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, आपके लहू पाने से हम पिता परमेश्वर छुटकारे को पाते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपने पूर्ण चंगाई उनके जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम की महिमा करने सके। अब पिता परमेश्वर हम सारे सम्मान और सारा आदर आप सिर्फ आपको देते हैं। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनो दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपने देश और राज्य के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे राज्य और हमारे इस देश के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी हमारे देश में और हमारे राज्य में रहने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो भी काम करें पिता परमेश्वर वो गलत नहीं परंतु सही करने सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज इस काल में पिता परमेश्वर हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारी बुरी कामें हो रही है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो आपकी नज़र में अच्छा नहीं है सिर्फ वही हो रहा है पिता परमेश्वर। यह वर दीजिए कि हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग आपके प्रति दीन नम्र होने सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में भी दीन नम्र होने सके पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी महामारी आती है पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियाँ आती है पिता परमेश्वर, वो हमारे ऊपर से टल जाए पिता परमेश्वर। आप हमें अपनी आशीषित करिए पिता परमेश्वर। ये वर दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके बताए हुए जो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे वचनों को अपने जीवन में लागू करने सके पिता परमेश्वर। जैसे हमें परमेश्वर ने और हमें जैसा यीशु मसीह ने सिखाया है पिता परमेश्वर कि हम हमें दीन नम्र करना चाहिए पिता परमेश्वर। जी हाँ पिता परमेश्वर, अगर हम अपने आप को दीन नम्र करते हैं पिता परमेश्वर तो हमारे साथ रहने वाले लोग भी अच्छे होंगे पिता परमेश्वर। जी आप पिता परमेश्वर, यह कर दीजिए कि मैं और हमारे जितने भी मसीही भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, सब अपना मन एक मसीही भाई बहन जैसा करके पिता परमेश्वर दूसरों को प्रभावित करने सके पिता परमेश्वर। और यह कर दीजिए कि आपकी आशीष हमारे पूरे देश, हमारे पूरे राज्य में बनी रहे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग, जितने भी बच्चे, जितने भी बूढ़े, जितने भी मिडिल एज के लोग हैं पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर कि हम इस महामारी के समय में, इस महामारी के दौरान पिता परमेश्वर एक अच्छे जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। यह कर दीजिए कि हम सारी महामारियों से बचे रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे शरण स्थान है और आप हमें आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। जी आप पिता परमेश्वर, हमारा घर बालू का नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारा घर चट्टान का बनाइए पिता परमेश्वर। जी आप पिता परमेश्वर, देश, हमारे देश के लोगों, वेदर और सभी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यह कर दीजिए कि हम प्यार, मेल मिलाप से रहे पिता परमेश्वर, जैसा कि हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, और अपने जीवन में उसे लागू करें और दूसरों को भी सिखाने सके पिता परमेश्वर। जी आप पिता परमेश्वर, हमारे जीवन आपके लिए एक महिमा का कारण और आपका महिमा के लिए ही सिर्फ हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप सब क्या माने से पहले आपने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी की है। इस विनती हम अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिया दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आपको बहुत से धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक हमें से हर एक को संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता। और पिता, जितने भी लोग पिता इस दुनिया में, इस जहाँ में हैं पिता, हर कोई पिता सुरक्षित है अब तक पिता। इस समय जो समय चल रहा है महामारी का पिता, कोरोना का महामारी, इसमें भी तूने हम सबको पिता सुरक्षित रखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के प्रिय को खोया है प्रभु, परंतु हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता जो बचे हुए हैं और हमें से हर एक बहुत सुरक्षित है पाए जाते हैं पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय में पिता सारे लोग घबराए हैं, सब बहुत परेशान है पिता, लेकिन आपकी आशीष हमें से हर एक के साथ है कि हम आप पे भरोसा करते हैं पिता और विश्वास रखते हैं कि आप हमें सुरक्षित रखेंगे और हमें बचाएंगे पिता। पिता हम हर एक को पिता, सभी को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग घर में पिता चर्च नहीं आ पाते हैं, चर्च इस समय पिता बंद है इस महामारी के कारण से पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि वे सारे अपने अपने घरों में पिता तुझको याद करें, तुझसे प्रार्थना करें और वचनों को पढ़े और तुझमें अपने भरोसा बनाए रखे पिता। अपनी सारी चिंता और परेशानी तेरे ऊपर डाल दे पिता। सारी बातों को तेरे हाथों में रखते हैं और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम यूथ, महिला समिति और संडे स्कूल के लिए प्रेयर करें। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी इस वक्त पिता परमेश्वर हम अपने यूथ को और महिला समिति और संडे स्कूल को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा पिता परमेश्वर। आप अपने आशीष को लेना खुदा पिता परमेश्वर, आपकी
बुद्धि और ज्ञान को देना खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि ये तीनों भूत पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, आपके चर्च के लिए पिता परमेश्वर सही रूप से कार्य को करने पाए पिता परमेश्वर। आप अपने बल और सहायता को देना खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज की महिमा होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से सुनने सदा करें। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। क्रमशः पहला और दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ जो कि लिया गया है निर्गमन आप पुस्तक उसका 4 अध्याय और 10 से लेकर 17 पद तक। निर्गमन 4 उसका 10 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरे भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तो उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आमीन। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इफिसियों 6 उसका 10 से 18 पद तक। इफिसियों 6 उसका 10 से 18 पद तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव के बलवंत रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिकता सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ इसलिए सत्य से अपने कमर कस लो, धार्मिकता का जिल्म पहनकर और पाँव में मील का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट से सब जुटले हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा की प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का ठहराया का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे।
आज के इस आराधना में हम सबों के बीच में पेरिस DCYM के माध्यम से परमेश्वर का जीवित वचन हम सुनेंगे और आज का यह संदेश हमारे बीच में भाई विजित बखला के द्वारा परमेश्वर का वचन दिया जाएगा। आवश्यक है हम सभी उनके माध्यम से अपने आत्मिक जीवन के लाभ के लिए परमेश्वर के जीवित वचनों को ग्रहण करेंगे। आज का वचन सुनेंगे संत मरकुस अध्याय 9 14 से लेकर के 29 पद तक। आज का वचन सुनेंगे संत मरकुस अध्याय 9 14 से 29। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र की जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है या क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और वह बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यहां तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के उस सामर्थी वचन को आज अपने मध्य में सुन सके। और उस वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वक्त हम यीशु के नाम से आपके निकट आते हैं। वचन कहता है प्रभु, आपका वचन सामर्थी है, वो दुधारी तलवार से तेज और चोखा है, जो हमारे गुदे को आर पार करके भेदता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपका ये वचन जो विश्वास का वचन है, हम में से हर एक के हृदय में कार्य करे और जो भी इसे सुनते हैं, जो भी इसे बोलते हैं, आपके वचन के बोए जाने से वो फसल को उत्पन्न करे, फलों को उत्पन्न करने वाला होने पाए। पवित्र आत्मा, हम हर एक बात का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन बोले जाने और सुने जाने पर आपकी अद्भुत आशीष और आपकी अद्भुत अगुवाई हो, यीशु के नाम से। आज जिन वचनों को हमने आज सुसमाचार में पढ़ा और जैसा आज का विषय है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जी हाँ प्रियो, वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है और एक सच्चाई को हमारे मध्य रखता है
विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 14 से 29 पद कुछ घटनाओं को हमारे समक्ष लाता है। ये वो घटना है जहां पर एक बालक जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, गूंगी दुष्टात्मा से पीड़ित है, उसके शिष्य उसे निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह उसे इस दुष्टात्मा के बंधवाई से छुटकारा देते हैं। लेकिन इस घटना के ठीक पहले एक अद्भुत घटना हुई और जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 2 पद से आगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है और एक पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ है, जहां पर परमेश्वर पिता अपनी महिमा को अपने पुत्र के ऊपर प्रकट करता है और ये उसके चश्मदीद गवाह बनते हैं। ठीक उसके बाद की ये घटना है जब पर्वत से वो लोग नीचे उतरते हैं तो वो अपने शिष्यों को देखते हैं, अपने चेलों को देखते हैं और लोग उनसे विवाद कर रहे होते हैं। 9 उसका 14 पद में वचन कहता है कि भीड़ चेलों से विवाद कर रहे थे और विषय उनका यह था कि उस भीड़ में एक पिता था जिसका पुत्र दुष्टात्मा से पीड़ित था। यदि उसका 16 और 17 पद अगर हम पढ़ें तो उसमें प्रभु का वचन कहता है कि अपने पुत्र के विषय में जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहां कहीं वह उसे पकड़ती वह उसे पटक देती थी। ये पिता का कथन था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसने उसे नमस्कार किया और इस घटना को उसके सामने में रखा और उसने इस बात को बताया कि मैं तेरे चेलों के पास गया लेकिन तेरे चेले उसे निकाल ना सके। ठीक उसके बाद जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पिता की बातचीत होती है और उस बातचीत के क्रम में वो 21 पद में कहता है, इसकी यह दशा कब से हुई? उसका पिता उनसे कहता है कि बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। और तब प्रभु यीशु मसीह उस पिता से कहता है, यदि तू कर सकता है, एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसके पिता ने एक सवालिया निशान उसके सामने रखा, अर्थात मसीह के सामने रखा कि यदि तू कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब हम लोग आगे के पदों में बढ़ते हैं प्रियो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्टात्मा से पीड़ित उस बालक को चंगा करता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और दोबारा उस दुष्टात्मा उस बालक के शरीर में प्रवेश नहीं करता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसके शिष्य, उसके चेले जो यीशु मसीह के साथ साथ चला फिरा करते थे, जहां यीशु जाया करता था उसके साथ रहा करते थे, उसके कामों को वो देखते थे, एक मकान में गए और तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से एकांत में उनसे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। जी हाँ प्रियो, ये एक घटनाक्रम है जो विभिन्न बातों को हमारे सामने प्रकट करता है। और ये वचन हमारे मध्य में इस बात को प्रकट करता है कि उसके शिष्य प्रार्थना में असफल हो गए थे। जी हाँ, प्रार्थना में असफल हो गए थे। जब शिष्यों ने उनसे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके, यीशु ने उनसे उत्तर कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। वचन इस बात को हमारे सामने रखता है कि उसके शिष्य प्रार्थना में असफल रहे और यही कारण था कि वे दुष्टात्माओं को बाहर नहीं निकाल सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय हमारी दृष्टि प्रार्थना के संदर्भ में ले जाता है। बेशक हमारा विषय ये है प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन जब हम इन पदों को पढ़ेंगे ये वचन हमें इस दिशा की ओर ले जाता है और वो ये है प्रार्थना। प्रार्थना करना क्या है या प्रार्थना का अर्थ क्या है? जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें ये एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी हम प्रार्थना करते हैं
ये प्रार्थना का एहसास होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम योग्य नहीं हैं इस बात को करने के लिए, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं उस विषय को लेकर के, उस परिस्थिति को लेकर के। और ये वचन हमें सिखाता है प्रियो कि प्रार्थना करना अपना वास्तविक इनकार करना है। प्रार्थना करना अपना वास्तविक इनकार करना है। प्रार्थना करना या घोषित करना है, मैं नहीं परंतु मसीह। प्रार्थना करना या घोषित करना है, मैं नहीं परंतु मसीह। जी हाँ प्रियो, यदि आप प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, तो ये आपके विश्वास का कार्य है जिसे आप अपने प्रार्थना के बदौलत प्रकट कर रहे होते हैं। और ये प्रार्थना एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये बड़े प्रभाव को लेकर के आता है। ये इस बात को प्रकट करता है कि आप कुछ नहीं हैं और करने वाला परमेश्वर है। हमने बचपन से लेकर के अब तक बहुत सारी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में किया होगा, बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब हमने पाया होगा, और बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब हमने शायद नहीं भी पाया होगा। लेकिन मैं उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो कि आप जिससे प्रार्थना करते हैं वो बहरा नहीं है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी आंखें मींच ले और हमसे अपना मुंह मोड़ ले, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यद्यपि उसमें समय लगे या तुरंत हमें उसका जवाब मिल जाए, लेकिन वो इस प्रार्थना के द्वारा हमारा निर्माण करना चाहता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने वचन में सीखा, और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दुष्टात्मा निकालने की ट्रेनिंग नहीं दी, 5 रोटी और 2 मछली से बड़ी भीड़ को खिलाने की ट्रेनिंग नहीं दी, उसने पानी में कैसे चलना है इस बात की ट्रेनिंग उसने नहीं दी, लेकिन उसने इस बात को सिखाया जो वचन हमें कहता है। उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। जी हाँ प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे होते हैं। जब भी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे होते हैं, और ये हमारे लिए, हम मसीहों के लिए एक अनिवार्य कार्य है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, आप विश्वास का एक कदम लीजिए, और वो कदम है प्रार्थना का। जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर नहीं थे, भीड़ के साथ उसके शिष्य वाद विवाद कर रहे थे, और जब पिता ने अपने पुत्र को लाकर उन शिष्यों के सामने रखा, और उस पिता का ये उम्मीद रही होगी, उस पिता की ये उम्मीद रही होगी कि ये शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ चला फिरा करते हैं, जरूर वे इसे निकाल सकेंगे। और जब चेलों ने उस बच्चे के साथ बर्ताव करना आरंभ किया, उन्होंने प्रार्थना के बजाय अपने आप के बल से उसे निकालने का प्रयास किया। संभव है ऐसा हुआ होगा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकल सकती। मरकुस 9 उसका 29 पद इस बात पर जोर देता है प्रियो कि प्रार्थना हमारे लिए एक अनिवार्य कार्य है जो हमारे विश्वास को प्रकट करता है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन यह तब संभव है जब विश्वास करने वाला प्रार्थना के द्वारा अपने पिता से, अपने सृष्टिकर्ता से बातचीत करे और उसके निकट आए। प्रार्थना शब्द वास्तव में अब मैं नहीं परंतु मसीह को प्रकट करता है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा, प्रार्थना शब्द वास्तव में अब मैं नहीं परंतु मसीह को प्रकट करता है। और जब भी हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, हम अपने आप को नकारते हैं, हम अपने आप को दरकिनार करते हैं, और उस वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं मसीह हमारे स्थान पर होता है, क्योंकि हम उस वक्त उसके निकट होते हैं, और मसीह हमारा रिप्लेसमेंट होता है, और वही सब कुछ होता है। जी हाँ प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहूंगा इस बात को कहकर कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है जब आप और मैं प्रार्थना के माध्यम से उसके निकट आते हैं। ये प्रगटीकरण है, ये घोषणा है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि करने वाले आप हैं और आप ही सब कुछ हैं,
और आपके बदौलत सब कुछ संभव है। बेशक हम उस वक्त माध्यम जरूर हो विश्वास करने के लिए, लेकिन करने वाले आप हैं। चेलों ने एक लंबा समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया होगा। विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों को उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा। रोगियों को चंगा होते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, गूंगों को बोलते हुए, बहरों को सुनते हुए। प्रभु यीशु मसीह का हर एक कार्य एक प्रकाशन के समान उनके समक्ष था। लेकिन उनके शिष्यों ने उस प्रकाशन को देखा, लेकिन उस प्रकाशन का अभ्यास अपने जीवन में नहीं किया। ये कैसे संभव होता है, ये कैसे होता है, इसका अभ्यास उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। किसी भी प्रकाशन को देखना एक अलग बात है, लेकिन उस प्रकाशन के अनुसार जीवन बिताना या जीना एक दूसरी बात है। प्रकाशन कहने का मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आपके ऊपर किसी बात को प्रकट करता है, यह प्रगटीकरण अच्छी बात है। लेकिन यदि उस प्रगटीकरण को हम अपना जीने का तरीका नहीं बनाते, उसके अनुसार यदि हम नहीं जीते, तो ये दूसरी बात है। हमारे लिए अनिवार्य ये है कि जब हम प्रभु के वचनों से उस प्रकाशन को पाएं, हम इस बात को जान सकें कि मेरा परमेश्वर क्या है, और जब हम उस प्रकाशन को प्राप्त करते हैं वो हमारे जीने का तरीका हो। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, वास्तव में हम उस विश्वास के कार्यों को प्रकट करने वाले होंगे। शिष्य अर्थात चेले वे इस बात में चूक गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, प्रकाशनों को देखा, लेकिन उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया। और यही कारण था जब वो दुष्टात्मा ग्रसित बालक उनके सामने में पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ था, उन्होंने प्रार्थना के बजाय दूसरा अन्य और भी कार्य किए होंगे। बाइबल उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते कि ये जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकलती, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जरूर प्रार्थना नहीं किया होगा। मेरे और आपके लिए आवश्यक है प्रियो, हम प्रार्थना करें और अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रार्थना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी और बहुत लंबी प्रार्थनाओं को करें, लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रियो, जब भी कठिनाइयों से आप गुजर रहे हो, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, जब सब कुछ काम बिगड़ा हुआ हो, और जब उस वक्त आप सिर्फ इतना कहते हैं यीशु, आप ये डिक्लेयर करते हैं, आप ये घोषित करते हैं प्रियो कि प्रभु मैं नहीं, अब आप है। प्रभु अब मैं नहीं, आप है। आप अपने जीवन की किसी भी कठिनाइयों से क्यों ना लड़ रहे हो, लेकिन जब उस कठिनाइयों से भरी हुई परिस्थिति में बस आप एक शब्द कहते हैं यीशु, आपके हृदय से निकलने वाली उस प्रार्थना को आपका पिता समझता है, जानता है। और मैं उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, प्रार्थना हमारे विश्वास का प्रगटीकरण है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख सकेंगे। मरकुस 9 और उसका 22 और 23 पद में प्रभु का वचन कहता है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वचन में यीशु ये नहीं कह रहा है कि यदि हमारे पास पर्याप्त विश्वास है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के द्वारा यह कहने का मतलब नहीं है, या यह कहने का मतलब यह भी नहीं है कि परमेश्वर वही करेगा जो हम चाहते हैं यदि हमारे पास पर्याप्त विश्वास है। लेकिन प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वह करेगा जो वह चाहता है। यह महत्वपूर्ण बात है प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वो करता है जो वो चाहता है। और ये हमारे लिए आवश्यक है इस बात को समझना, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, हमें यह भी विश्वास करने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर चाह रहा है वो भला और बहुत उत्तम बात है, और वो हमारे जीवन में उस भलाई को उत्पन्न करेगा। जब हम विश्वास करते हैं, हम पूरी रीति से उस पर आश्रित होते हैं, इस बात के लिए कि जिस बात के लिए मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं वो कैपेबल है, सक्षम है, और वो जो चीज करेगा वो बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा, उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं।
जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मेरे मन में ये सवाल उठा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो क्या ये वचन मुझको ये बता रहा है कि जब हम विश्वास करते हैं मैं बलवंत होता हूं, मैं बड़ा होता हूं, मैं शक्तिशाली होता हूं? जी नहीं प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, जब मैं विश्वास करता हूं, यह मुझको बड़ा और मजबूत नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर मेरे मसीह को बड़ा और मजबूत करता है। जब आप किसी परिस्थिति के लिए विश्वास करते हैं, उस वक्त आप मजबूत नहीं होते, लेकिन आपके अंदर आपका मसीह मजबूत होता है। आपके अंदर मसीह की वो शिक्षा मजबूत होती है, आपके अंदर मसीह का वो सत्य मजबूत होता है, और तब आप उस कठिनाई से भरी हुई परिस्थिति में कह सकते हैं, हे परिस्थिति, हे कठिनाइयां, तेरे सामने मेरा परमेश्वर बड़ा है, तेरे सामने मेरा परमेश्वर बड़ा है, तू छोटा है। मैं उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, यदि आप कठिनाइयों से भरे हुए, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, विश्वास को काम करने का मौका दें, परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना करें, विश्वास करें और सच मानिए आपके अंदर वो मसीह बड़ा होगा, मसीह की शिक्षाएं बड़ी होंगी, मसीह का सत्य आपके समक्ष और प्रकट और सामर्थी होता चला जाएगा। मैं एक वचन आपके समक्ष रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल सकते हैं। इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 6 पद। इसमें प्रभु का वचन यह कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास के बगैर हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जब हम उसके निकट आते हैं, इसका मतलब यह है प्रियो कि हम विश्वास कर रहे हैं कि कोई है जो हमारी परवाह करता है, कोई है जो इस जगत का सृष्टि करता है, कोई है जिसने मेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिखा है, कोई है जो कहता है मेरे और आपके विषय में, जो तुम्हें छूता हूं मानो वो मेरी आंख की पुतली को छूता हूं। जब हम उसके निकट आते हैं, हमें यह विश्वास करना है, ये मान लेना है, इस बात में पुख्ता हो जाना है, मजबूत हो जाना है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास करते हैं कि वो है, तब वो हमें प्रतिफल देता है। जब हम उसके उस सत्य को हम ढूंढना आरंभ करते हैं। विश्वास करना महत्वपूर्ण है, विश्वास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस बात पर आप विश्वास करते हैं, जिस सत्य पर आप विश्वास करते हैं, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं है प्रियो कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। जब आज हम लोग इन वचनों को देखते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ये हमारी दृष्टि हमारे से हटकर ये परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को टिकाने की आवश्यकता पर जोर देता है। वो इस बात को प्रकट करता है, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा मसीह मुझ में सब कुछ है। और जब हम इस प्रकार से उसके निकट आते हैं, जब हम इस विश्वास से उसके निकट आते हैं, सच मानिए परमेश्वर मेरे और आपके लिए उन कामों को करने में सक्षम है जो वो चाहता है। मैं बाइबल के एक घटना से, एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात करना चाहता हूं। बेशक वो आपका जाना पहचाना है। ये हमें मिलता है निर्गमन 4 अध्याय और उसका 2 पद से आगे। निर्गमन 4 अध्याय और उसका 2 पद से एक ऐसे व्यक्ति की बात वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने चुना तो सही, लेकिन अपनी गलतियों और अपने स्वभाव के कारण वो भाग गया। लेकिन परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं, उसे फिर से बुलाया। जलती हुई झाड़ी में उसने दर्शन दिया और उसके अविश्वास का उपाय किया, उसे निरुत्तर किया। एक बहुत अद्भुत बात है जो वचन हमें सिखाता है प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर पिता हमारे विश्वास का
हमारे अविश्वास का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन वो इतना भला परमेश्वर है कि वो हमारे अविश्वास का उपाय करता है, वो हमारे अविश्वास को चंगा करता है। यदि मैं किसी चीज में परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हो पा रहा हूं, यदि मैं किसी चीज में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं और मैं उस विषय के लिए परमेश्वर के निकट आता हूं, परमेश्वर मेरे उस अविश्वास का उपाय करता है और मुझे निरुत्तर करता है। वचन मूसा के विषय में इसी बात को कहता है। जब परमेश्वर से वो बातचीत करने लगा, उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। क्यों प्रभु, क्यों क्यों, आप कौन है, मैं कौन हूं, बहुत सारे सवाल थे। यदि चौथा अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, जहां लिखा हुआ है मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। और मूसा जिसने अपने हाथों में लाठी ली हुई थी, बिल्कुल निर्जीव सा था वो लाठी, लेकिन जब वो परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर उसे निरुत्तर करता चला गया। उसने उस निर्जीव लाठी में उसे ये समझ दी कि वो उसे देखे परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की समझ से। और चौथा अध्याय और उसका पहला पद में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। एक आश्चर्य कर्म एक निर्जीव वस्तु से मूसा ने अपने सामने देखा, और यह आश्चर्य कर्म दिखाने का मकसद परमेश्वर का यह था कि मैं वो परमेश्वर हूं जो निर्जीव से भी जीवन को उत्पन्न करने में सक्षम हूं। इस स्थान पर प्रियो, परमेश्वर मूसा के अविश्वास का उपाय कर रहा था, उपचार कर रहा था, उसे हील कर रहा था। तुम मुझे जानो, मुझे समझो कि मैं कौन हूं, ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको और अपने विश्वास को प्रकट कर सको। क्योंकि मूसा के पास एक लंबा अनुभव था अपनी असफलताओं को देखते हुए, और उसके मन में वो सवाल बार बार उमड़ रहे थे। यदि चौथा अध्याय उसका 10 पद में आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु का वचन कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर पिता अपने आश्चर्य कर्मों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके सामने प्रकट कर रहा था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मूसा की दृष्टि अब तक अपने परमेश्वर की ओर नहीं गई थी। वो अभी भी अपने आप को देख रहा था, क्योंकि वो अपने बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी योग्यता के बदौलत कुछ करना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर पिता उसकी दृष्टि इस बात को लगाना चाह रहा था, अपनी ओर से दृष्टि हटाकर मेरी ओर दृष्टि कर, जो निर्जीव वस्तुओं से भी चीजों को निर्माण कर सकता है, जो अद्भुत कार्य कर सकता है। बेशक तुम बोलने में हकलाते होगे, बेशक तुम्हारे अंदर ये योग्यता नहीं होगी कोई चीज को डिस्क्राइब कर सको, बेशक तुम्हारे अंदर ये योग्यता नहीं होगी कि किसी चीज को लेकर के आगे में आकर के वो लीड कर सके। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर ताकना आरंभ करते हैं, जब अपने विश्वास को प्रकट करना आरंभ करते हैं अपने ताकने के द्वारा, परमेश्वर पिता हमारे लिए उन तमाम कामों को करता है। 10 पद में प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन 4 अध्याय उसका 10 पद में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। जी हाँ प्रियो, बार बार मूसा से परमेश्वर पिता इस बात को प्रकट कर रहा है, अपनी ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर देखो। आज प्रियो, यदि आप भी अपने जीवन में परिस्थितियों से घिरे हों और आप परिस्थितियों से निकलने के लिए बार बार अपनी दृष्टि अपनी ओर और अपने से जुड़े लोगों की ओर आप अपनी दृष्टि को लगा रहे हैं, तो आज का वचन आपसे इस बात को कहना चाहता है, थोड़ा रुकिए, ठहरिए और अपनी दृष्टि उन तमाम संसाधनों से हटाकर उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर फिरिए, जो हमारे विश्वास में, जो हमारे विश्वास के अनुसार अद्भुत और अद्भुत कामों को कर सकता है। वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम विश्वास करें कि कोई परमेश्वर है, हम ये विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हम विश्वास करें कि वो सर्वशक्तिमान है,
हम विश्वास करें कि वो एल शदाई है, उसके लिए सब कुछ संभव है। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रियो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन कामों को मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। परमेश्वर की ओर ताकना आरंभ कीजिए, यह आपके विश्वास को प्रकट करेगा। परमेश्वर की ओर ताकना आरंभ कीजिए, वो आपके अविश्वास का उपाय करेगा, उसका मखौल और मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन वो आपको हील करेगा, चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। रोमी 10 अध्याय और उसका 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कितना भला परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके लिए विश्वास के वचनों को रखा। उसने बोला और वो शब्द विश्वास से परिपूर्ण है, वो विश्वास के वचन है, वो विश्वास के शब्द है। और जब हम उन वचनों को परमेश्वर के समान स्वीकार करते हैं, उनके साथ सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हाँ, जो तू कह रहा है वही सही है, जो तू प्रकट कर रहा है वही सही है, जिन प्रकाशनों को तू दे रहा है वही सही है, मेरे और आपके लिए प्रियो वो तमाम बातें वास्तविक होती चली जाती है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज के दिन बेशक हम बहुत सारे प्रचारकों को सुन रहे होंगे, आप मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, YouTube से हटकर, सोशल मीडिया से हटकर कुछ समय परमेश्वर के वचन के साथ भी समय व्यक्तिगत तौर पर बिताइए, जहां पर आप हो और आपका परमेश्वर हो, जहां पर और कोई दूसरा ना हो। और तब वो परमेश्वर आपके अविश्वास का उपाय करेगा और आपको योग्य करेगा, और आप इस बात की घोषणा कर पाएंगे कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपसे उस एकांत समय की मांग करता है, उस प्रार्थना में समय बिताने की मांग करता है प्रियो, वचनों के साथ सहमत होने की मांग करता है। और जब आप उस मांग के अनुसार उसके साथ होते हैं, सच मानिए वो परमेश्वर योग्य है उन तमाम चीजों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए। उसने अपने वचन को दिया ताकि वो हमारे अविश्वास का उपाय कर सके। रोमियो की पुस्तक में कहता है कि वो विश्वास का वचन जिसे प्रेरितों ने प्रचार किया वो हमारे मनों में है, वरन हमारे मुंह में है। हमें अंगीकार करना है, वचनों को बोलना है और वचनों के साथ सहमत होना है। हम उन विश्वास की बातों को अपने जीवन में प्रकट रूप से देख पाएंगे प्रियो। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 13 पद, प्रभु हमें एक अद्भुत बात को कहता है और उसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। परमेश्वर ने अपने शब्दों में विश्वास को सिर्फ नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए उस आत्मा को भी दे दिया, जिस आत्मा की बदौलत हम उस विश्वास के वचनों में विश्वास कर सके और विश्वास में अपने परमेश्वर को उस रूप में देख सके जैसा वो वास्तव में है। उस विश्वास की आत्मा के बदौलत परमेश्वर के उस विश्वास भरे वचनों में हम अपने परमेश्वर को वैसा देख सके जैसा वो है। और जब हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुशासन में, पवित्र आत्मा की संगति में आकर परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के तरीके से बिना तोड़ मरोड़ किए हुए अपने जीवन में मौका देते हैं, वो मेरे और आपके जीवन में विश्वास को उन्नत करता है, मजबूत करता है, योग्य करता है, ताकि हम परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। मसीहत, मसीह के पीछे चलना आवश्यक है, लेकिन मसीहत वास्तव में वचन को अपना व्यक्तिगत अनुभव बनाना है। यह बाइबल हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है, और जब हम इस वचन को अपने जीवने का तरीका बनाते हैं, इस वचन के साथ सहमत होते हैं, हम वास्तव में परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं और हम उन कामों को प्रकट कर रहे होते हैं। आज के दिन में प्रियो, परमेश्वर हमारे अविश्वास का उपाय करना चाहता है, हमारे अविश्वास का उपचार करना चाहता है,
क्योंकि अविश्वास सब कुछ तबाह करता है। यदि पति और पत्नी में अविश्वास की एक छोटी सी बीज भी बो दी जाए, यदि वे एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भर जाए, तो उनका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। हर एक कार्य वे अविश्वास से भर करके करेंगे। लेकिन यही चीज अगर वो विश्वास से होकर के करेंगे, तो उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को वो देख सकेंगे। हमारा और हमारे परमेश्वर के साथ संबंध भी महत्व रखता है कि हम अविश्वास के साथ नहीं, लेकिन विश्वास के साथ उसके निकट आए और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में हम देख सके। और मैं इस बात को कहकर उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, प्रभु चाह रहा है, प्रभु चाह रहा है कि हम विश्वास करें उन विषयों पर नहीं जिन्हें हमने अपने जीवन में रखा है, लेकिन उन विषयों में जो वचन हमारे सामने में प्रकट करता है। यदि प्रभु का वचन कहता है कि मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, जी हाँ प्रियो, वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। यदि मसीह क्रूस पर होकर के इस बात को कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ, तो वास्तव में सब कुछ पूरा हुआ, कोई भी शेष नहीं है। और यदि हम अपने जीवन में अपने अनुसार जी रहे हैं और इस अधूरेपन को महसूस कर रहे हैं, जरूरत है हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की निकटता में आए और वचन के साथ संगति करें, और वो वचन हमारे अंदर उस विश्वास को उन्नत करेगा। जितने मेरे जवान भाई और बहन हैं जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, जो अपने जीवन में किसी आदतों को लेकर के संघर्षरत हैं, मैं उन्हें उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता उन तमाम चीजों से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की समझ को हमारे जीवन में खोलता है। यदि पाप से आप लड़ रहे हैं, यदि पाप आपके संघर्ष का विषय है, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो समझ देता है, वो आपको पाप के प्रति समझ देता है, और आप पाप को वैसा ही देखते हैं जैसा परमेश्वर उस पाप को देखता है। आप अपने शरीर को वैसा ही देखते हैं जैसा परमेश्वर आपके शरीर को देखता है। आपका अपने शरीर के विषय में, आपका आपके जीवन के विषय में, आपका आपके समय के विषय में परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई राय नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन होइएगा और परमेश्वर को परमिट कीजिएगा, अनुमति दीजिएगा कि प्रभु मैं आपके निकट हूं, अब मैं नहीं, मसीह मेरा सब कुछ है, और जब आप इस तरीके से उसके निकट आते हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। असफलता, निराशा, बेरोजगारी आपके लिए नहीं है। बहुतायत का जीवन, आशीषित जीवन वो आपके लिए है। उसे मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए यीशु के नाम से। इस वचन पर प्रभु बहुतायत से आशीष दे, आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, और वचन हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि प्रभु हम आप पर विश्वास करें। ये बार बार इस बात को प्रकट करता है कि हम विश्वास करें उस परमेश्वर पर जो सब कुछ कर सकता है, उस एल सदाई परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमें योग्य कीजिए, जैसे उस पिता ने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। हम भी आपके निकट है, जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु हम अविश्वास करते हैं, उन क्षेत्रों में हमारा उपाय कीजिए, हमें चंगा कीजिए कि हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसलों में आपके वचन पर आधारित विश्वास के अनुसार हम निर्णय ले सके और आपके हस्तक्षेप को, आपके कार्यों को देख सके। पवित्र आत्मा, आप जो विश्वास की आत्मा है, हम में से हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ऐसा करेंगे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सम्राट में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। अब इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन की घोषणा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान
और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने भेंट दानों को परमेश्वर को अर्पण करते हुए हम गीत गाएंगे। विश्वास करा मैं बहिन मन यहोवा चरवा यहोवा भला चरवा। विश्वास करा मैं बहिन मन यहोवा चरवा यहोवा भला चरवा। हम इस दान के निमित्त प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरने वाला परमेश्वर है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और जो कुछ हम तेरे हाथ से पाते हैं, हे प्रभु, पुनः हम तुझको धन्यवाद का दान के रूप में अर्पण करते हैं। आज हम सब अपने भंडार में से कुछ लेकर, हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए तुझे अर्पण किया है, तो इसे शुद्ध और पवित्र कर, ताकि यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के काम में लगाया जा सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समझ दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दासी तेरी उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से की है, तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष कर हे प्रभु, तूने अपने आत्मा के द्वारा से कलीसिया के अगुवाओं को प्रेरणा, मार्गदर्शन, अगुवाई दिया कि कलीसिया में हर तबके के विश्वासियों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और कलीसिया की उन्नति का काम होने पाए। हे प्रभु, तूने महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को और बच्चों को अपने नाम की महिमा के लिए कलीसिया में दिया है और आज इन के माध्यम से तेरे नाम की स्तुति, महिमा, आराधना की जाती है। हे प्रभु, आज विशेष रूप से डायसिस युवा प्रभुवार के शुभ अवसर पर संपूर्ण डायसिस के पेरिशों में युवाओं के द्वारा तेरे नाम की महिमा की जाती है। हम प्रार्थना करते हैं, युवाओं पर तू अपना हाथ बढ़ा, अपने आत्मा के द्वारा उन्हें परिपूर्ण कर कि वे शैतान संसार की सब प्रकार के बुरे अभिलाषाओं से, कर्मों से अपने आप को दूर करें और आत्मा में होकर हे प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए, पर विशेषता उस अनमोल प्रेम के लिए जिससे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया और अनुग्रह के द्वारों और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तो इससे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान में दे कि हम सब निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुंह से नहीं पर अपनी चाल चलन से भी करें, ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दे और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चले। इसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिसकी तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सारी प्रतिष्ठा और महिमा जुगान जुग होती रहे। आमीन। हे परमेश्वर, तेरा हम सबों की अयोग्यता का विचार न कर और उस कार्य को जो तूने हम सबों में किया है स्मरण कर, और जबकि तूने अपनी सेवा के लिए हम सबों को बुलाया है, हमें इस बुलाहट के योग्य बना। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे साथ पवित्र आत्मा की एकता में सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय और एक गीत गाएंगे। Hallelujah.
सामर्थ्य परमेश्वर, अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की इस आराधना में हम सबों के संग साथ होकर के अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण किया और हम सबों ने तेरे नाम की स्तुति महिमा आराधना की है। हे प्रभु, हमारे अयोग्यता का विचार ना करके जिस सेवा के लिए हमें बुलाया है उसके योग्य हमें बना। और हे प्रभु, हम सब आज के इस पवित्र दिन में तेरे हाथों में समर्पित किए जाते हैं। तो हम सबों के साथ हो, आने वाले आज के इस दिन में, रात्रि में और जुग जुगान तो ही हम सबों का रक्षक और अगुआ हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।